प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो वक्त चल रहा है वो बड़ा विकट वक्त चल रहा है, क्योंकि जब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे तो एक छत्र राज किया, 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे तब भी एक छत्र राज किया। एनडीए में सहयोगी जरूर थे, साथी जरूर थे, लेकिन किसी को खास तवज्जो नहीं दी। लेकिन इस बार दो बैसाखी ऐसी हैं, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार। अगर एक भी बैसाखी हटी तो मोदी जी के साथ दुर्घटना घटी वाला काम हो सकता है। इसीलिए अब कहा जा रहा है कि 4 जून के बाद जैसे नतीजे आए 272 के जादुई आंकड़े पर नहीं पहुंच पाए, नायडू और नीतीश कुमार के सामने तो झुकना पड़ ही रहा है। साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उतने कारगर नहीं रह गए जितने कारगर 10 साल में रहे थे। तो सिलसिलेवार ढंग से पहले मैं आपको राष्ट्रीय मुद्दों से मोदी का बैकआउट बताता हूं, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर कैसे नरेंद्र मोदी बैकआउट कर रहे हैं उसे समझिएगा। सबसे पहले समझिएगा, ब्रॉडकास्टिंग बिल सदन के पटल पर मोदी सरकार लेकर आई, लेकिन विपक्ष का दबाव इतना पड़ा कि उस बिल को वापस लेना पड़ा। उसके बाद वक्फ बोर्ड पर बिल लेकर आई, कहा गया कि कांग्रेस के वक्त में असीमित शक्तियां वक्फ को दी गई हैं और ये जो बिल आएगा इसके बाद असीमित शक्तियों को सीमित कर दिया जाएगा। लेकिन जेपीसी को भेजना पड़ा और जब जेसीपी में भी सिर्फ उठव्वल चल रहा है। अब बात करिए लेटरल एंट्री का। अभी फैसला आया, लेटरल एंट्री के फैसले पर जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध किया, उसके बाद से लेटरल एंट्री का जो फैसला था वो भी मोदी सरकार को वापस लेना पड़ा। तब लेना पड़ा जब पिछले वक्त में तत्कालीन सरकारों में कांग्रेस पार्टी ने जो लेटरल एंट्री के थ्रू भर्तियां की हैं, मनमोहन सिंह हो आपके या फिर और तमाम बड़े नाम हो, सैम अंकल हो, सैम पित्रोदा हो, जिन्हें राहुल बीजेपी अक्सर मजाक उड़ाती है राहुल गांधी का सैम अंकल कहकर, वो वापस लिए। अब आइए अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर। यहां मोदी सरकार फेल साबित हुई, 3 बिल लेकर आई और तीनों फेल। अब अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर आइए। हम अक्सर हमेशा से जब से यूक्रेन और रूस का युद्ध छिड़ा है तब से हम रूस के साथ खड़े थे, बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े थे, वो यूएन की बात हो या फिर किसी अंतरराष्ट्रीय मंच की बात हो। लेकिन अभी पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस की यात्रा हुई, उस यात्रा में प्रधानमंत्री ने पुतिन के साथ मुलाकात तो की, लेकिन किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए, कोई डील फाइनल नहीं की, क्योंकि अमेरिका की तरफ से दबाव था कि अगर आपने कोई भी करार किया, कोई भी आपने समझौता किया तो जो आपके बैंकिंग रिलेशन हैं, रूस और भारत के जो बैंकिंग रिलेशन हैं, उन पर हम प्रतिबंध लगा देंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार नहीं है बहुमत वाली, इसीलिए प्रधानमंत्री को अपना फैसला वापस लेना पड़ा और कोई समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस में जाकर नहीं किया। उसके बाद अब ताजा मामले पर आइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर थे। तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखे हुए प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। इस बीच में एक घटना और घटी। जब प्रधानमंत्री मोदी रूस से वापस आए थे तब डोनाल्ड लू, अमेरिका के काउंसलर हैं जो पूरे एशिया पर अमेरिका के लिए काम करते हैं और एशिया में नजर रखते हैं हर एक देश में क्या कुछ घटना घट रही है। ये वही डोनाल्ड लू हैं जिनकी वजह से इमरान खान की सरकार का तख्ता पलट हो गया और जो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, इसके पीछे भी डोनाल्ड लू का ही हाथ बताया जा रहा है। डोनाल्ड लू ने यूएन में बैठकर कहा, माफ कीजिएगा, डोनाल्ड लू ने यह कहा कि हमने कहा था कि रूस के साथ आप कोई समझौता नहीं करेंगे और भारत ने कोई समझौता नहीं किया। अब यूक्रेन भी गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलने के लिए, तो क्या यह भी अमेरिका का ही दबाव था? क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन नहीं गए, 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है दोनों देशों के बीच युद्ध को चलते हुए, लेकिन प्रधानमंत्री इस बीच नहीं गए। अब गए हैं। जब रूस से यात्रा कर आए, वहां कोई समझौता नहीं किया गया, तो क्या एक तरफ देश में विपक्ष के दबाव में प्रधानमंत्री हैं और दूसरी तरफ अमेरिका के दबाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं? क्योंकि डोनाल्ड लू ने जो कहा वो तो इसी बात को दिखाता है। तो ये जो तथ्य हैं, ये तमाम तथ्य हैं, साबित करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री जरूर हैं, लेकिन देश और विदेश की राजनीति करने की बजाय वो अपने दोनों जो बैसाखी हैं उन्हें बचाने में, उन्हें खुश करने में लगे हुए हैं। क्योंकि अमेरिकी की एक काउंसलर नायडू से भी
चंद्रबाबू नायडू से भी मुलाकात कर चुकी है, ओवैसी से मुलाकात कर चुकी हैं और पिछले महीने में लगातार चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात कर रहे हैं। तो इन सभी तथ्यों को देखकर यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय हो या फिर मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय हो, मोदी सरकार तमाम मुद्दों पर तीसरी टर्म की मोदी सरकार फेल नजर आ रही है। इन तथ्यों पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। नमस्कार।